लाहौर में डेंगू वायरस काफ़ी मोहलिक होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक मरीज़ भी जान की बाजी हार गया और सरकारी अस्पतालों में मरीज़ मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, आज उसकी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा भट्ट, बताइएगा मरीज़ों में कितना इजाफा हुआ है? डेंगू के वायरसेस अब तक कितने मरीज़ों में फैल चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डेंगू वायरस ने अब मरीज़ों में इजाफा कर दिया है। मच्छर जो है वो ख़तरनाक होता जा रहा है और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में केसेस की तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। अगर हम लोग रवां बर्स के बारे में बात करें तो रवां बर्स में 802 मरीज़ जो हैं वो अब तक इस मर्ज़ का निशाना बन चुके हुए हैं। इस वक्त मैं म्यो अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एमरजेंसी डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर फ़रा। उन्हीं से जानती हूँ कि आखिरकार क्या वजह है। डॉक्टर फ़रा, क्या वजह है कि हर साल हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि डेंगू वायरस आया और फिर इतने ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो इसके निशाना बन जाते हैं? क्या वजूहात हैं कि हम लोग क्यों अभी तक एहतियात नहीं कर पाते? एक्चुअली आप देख रही हैं कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हमें तो मेन जो पानी है उसका ध्यान करना है, उसकी नशोनुमा की तरफ जाना है कि वो डेंगू वायरस की जो हमें मच्छर है वो नशोनुमा ना हो। उसमें यह है कि आप देखें आजकल जो एसी का पानी है मोस्टली हम उसको जल्दी ड्रेन कर दें। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली गमले वगैरह हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है। हमें घर के लेवल पे सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा पानी ऐसी जगह पे इकट्ठा हो रहा है जो हमें नहीं पता। बाहर भी ऐसी जगहों को हमें हॉस्पिटल्स में जैसे हमने यहाँ पे स्प्रे वगैरह करवाया है, हर एक को अपने घर में पानी का जो सोर्स है वो देखना चाहिए कि ऐसी जगह ना हो जहाँ पे नशोनुमा हो मच्छर। अच्छा ये बताइएगा, आपके अस्पताल में इस वक्त कितने मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या रेशो होगी अब? सस्पेक्टेड केसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर प्रोबेबल और फिर कंफर्म की तरफ जाते हैं। मुझे ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको फ़ीवर हो तो आप उसको इजी ना लें और हॉस्पिटल की तरफ आएँ। उसमें यह है कि जो सस्पेक्ट हम कर रहे होते हैं उसका चांस ज़्यादा है कि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि जब हमारे पास प्लेटलेट्स बहुत लो आते हैं तो उस वक्त हम हेमरेजिक फ़ीवर की तरफ वही पेशेंट्स चले जाते हैं। तो वो सीरियस कंडीशंस में जब पेशेंट्स आते हैं तो उससे बेहतर है कि वो स्टार्टिंग पे आएँ सस्पेक्टेड केसेस में, तो उनके लिए बेहतरी है कि वो उस तरफ नहीं जाएंगे सीरियस। ये भी साथ में बता दें, जिस तरह आपने अभी कहा कि म्यो अस्पताल में आपने स्प्रे करवा लिया है, आपको नहीं लगता कि ज़िले इंतज़ामिया को भी तमाम शहर में भी ये स्प्रे करवाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं स्प्रे कहीं नहीं हुआ। नहीं, हमारे साथ इंतज़ामिया ने ताउन किया हुआ है और स्प्रे उनके साथ ताउन के साथ ही हो रहा है। वो हमें स्प्रे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, अपने उनके लोग भी आ रहे हैं जो हमारे स्प्रे करते हैं। हमारा हॉस्पिटल में तो उनके ताउन के साथ हो रहा है और वो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है, जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं वो हमसे पूरा डाटा ले रहे हैं और उस डाटा के मुताबिक उन जगहों पे स्प्रे करवा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ओवरऑल भी होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है, अब यकीनन अब जिस जगह पर हुआ है वहाँ पर तो चलें आप चले गए, लेकिन बाकी जगहों पर हम लोगों को तो नहीं ना पता कहाँ से कौन सा मरीज़ जो है वो रिपोर्ट होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि पूरी जगहों पे करने से स्टार्टिंग में वो हमारे पास डेली बेसिस पे डेटा लेने आ रहे हैं। जहाँ पे एक केस भी आ रहा है ना वो वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, ताकि देखिए जहाँ एक केस आ गया वहाँ तो लाजमी होगा ही होगा ना, तो वो उस जगह पे और केसेस ना आएँ। फ़िलहाल वो इस बेस पे चल रही हैं। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट बात होती है उनसे, तो मेरा ये ख्याल है कि वो करवा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन सस्पेक्टेड केसेस वाली जगह पे तो लाजमी करवा रहे हैं। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड जगह पे भी स्प्रे इस वक्त हो रहे हैं और डेंगू वायरस के केसेस में इस वक्त तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। हुमा भट्ट, अपडेट करी थी, आपका बेहद शुक्रिया।